आप ऐसे शहीद के बारे में जानते हैं जिनकी आत्मा आज भी चाइना बॉर्डर पर पहरा देती है। ईरान की इस लड़की ने किया कुछ ऐसा कि भारत के लोग खुश हो गए और इंडिया के इस कराटे में वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को आज चाय बेचनी पड़ रही है। जानेंगे वीडियो के अंत में। फैक्ट नंबर 10, दुनिया भर के देश रंग भेद को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, पर चाइना ने कसम खाई हुई है कि जिस रास्ते में दुनिया जाएगी उसमें चाइना कतई नहीं जाएगा। आपको बता दें कि चाइना रंग भेद को खत्म करने के बजाय उसे प्रमोट कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए गोरे लोगों को हायर करते हैं ताकि मीटिंग में आने वाले उनके क्लाइंट्स गोरे लोगों को देखकर इम्प्रेस हो जाएं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मीटिंग में हायर किए जाने वाले गोरे लोगों को ये बिजनेसमैन हर घंटे के $150 पे करते हैं। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में कई तरह के पेड़ मौजूद हैं। कुछ तो बहुत छोटे होते हैं और वहीं कुछ काफी लंबे, और ऐसे ही पेड़ हैं कैलिफोर्निया में। इस पेड़ का नाम हाइपीरियन है, जो कि कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल एंड स्ट्रीट पार्क में स्थित है। कोस्ट रेडवुड प्रजाति के इस पेड़ की वॉल्यूम है 18,600 CU फीट। वहीं इसकी लंबाई है 115.85 मीटर यानी कि 380 फीट, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बनाती है। मजेदार बात तो यह है कि ये पेड़ 600 साल पुराना है, जिसे 1978 में पहली बार ढूंढा गया था। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में कई ऐसे इन्वेंटर्स रहे हैं जिन्होंने कुछ नया दुनिया को देने की कोशिश की, पर उनमें से कुछ को ही ऐसा करने में कामयाबी हासिल हुई। पर आज हम आपको ऐसे इन्वेंटर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया का पहला वन व्हील व्हीकल बनाया था। मिलिए चार्ल्स F. टेलर से। अमेरिका के कोलोराडो के रहने वाले टेलर पेशे से एक इन्वेंटर थे जिन्होंने 1960s में दुनिया का पहला वन व्हील व्हीकल बनाया। इस वन व्हील व्हीकल को गायरोस्कोप्स की मदद से स्टेबल किया जाता था। टेलर चाहते थे कि उनका बनाया हुआ व्हीकल किसी भी रास्ते पर चल सके, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। पर उनका बनाया ये व्हीकल लोगों को खास पसंद नहीं आया और उनकी ये इन्वेंशन पूरे तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई। फैक्ट नंबर 7, क्या आप किसी ऐसे सैनिक को जानते हैं जो शहीद होने के बावजूद भी 48 सालों तक देश के लिए ड्यूटी करते रहे थे? आपको सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन आपको बता दें हम बात कर रहे हैं देश के सर्वप्रथम सैनिक बाबा हरभजन सिंह जी की। इंडियन आर्मी के मुताबिक अक्टूबर 1968 में सिक्किम के नाथुला पास में गिरने से बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक उस सैनिक की आत्मा यहाँ सरहदों की रक्षा कर रही है। सरहद पर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी पर देश के सैनिकों को पूरा विश्वास है। साथ ही चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं और डरते हैं कि बाबा बॉर्डर की रखवाली पर मुस्तैद हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार बाबा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर तैनात देखा है। कई बार ड्यूटी पर सोने वाले सैनिकों को बाबा हरभजन सिंह थप्पड़ मार कर भी जगाते हैं। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुके हैं और उनके नाम की मंदिर बनवा दी गई है। इस मंदिर के दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 6, हर व्यक्ति को अपने देश का राष्ट्रगान याद होता है, पर किसी और देश का राष्ट्रगान याद करना, वो भी पूरे धुन के साथ, काफी बड़ी बात है। ऐसा ही एक वीडियो पिछले गणतंत्र दिवस पर सामने आया जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो था ईरान की इस लड़की का जिसका नाम है तारा घरेमानी। ईरानी संतूर बजाने वाली तारा ने भारत के राष्ट्रगान की पूरी धुन अपने संतूर पर बजाई और उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए भारत को 26 जनवरी की बधाइयां भी दी। भारत के लोगों ने इस वीडियो को काफी प्यार दिया। फैक्ट नंबर 5, शिकार करने के लिए आपने आज तक कई तरीकों का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी को शिकार करने के लिए शिकार करने का रूप लेते हुए देखा है? मिलिए दुनिया के इकलौते स्पाइडर से जो चींटियों का शिकार करने के लिए उनका रूप लेकर उनमें शामिल हो जाती है और मौका पाकर अपने शिकार को धर दबोचती है, जिसे एंट मिमिकिंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्पाइडर को पहली बार 1839 में W.S. मैकले ने ढूंढा था, जो कि पेशे से एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और एंटोमोलॉजिस्ट थे। फैक्ट नंबर 4, आपने कई तरह की शादियों के बारे में सुना होगा। लड़के लड़के की शादी, लड़की लड़की की शादी और कई तरीके की शादियां, लेकिन क्या आपने कभी एक दीवार और एक लड़की की शादी के बारे में सुना है? मिलिए ईजा रिटा बर्लिनर मायर से। ईजा 7 साल की थी जब उन्होंने पहली बार टीवी पर बर्लिन वॉल को देखा था और उन्हें उससे प्यार हो गया था। डॉक्टर का कहना है कि ईजा ऑब्जेक्टिव सेक्सुअलिटी का शिकार है, जिसके चलते उन्हें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होने लगा और वे बर्लिन वॉल से प्यार कर बैठी। बात सिर्फ प्यार तक नहीं रुकी। ईजा ने 1979 में अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के सामने बर्लिन वॉल से शादी भी कर ली। ईजा के सरनेम का मतलब भी बर्लिन वॉल है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद कई बार फाइटर की बीवियों ने अपनी शादी में पैराशूट से बनी वेडिंग ड्रेसेस पहनी थी? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। बात है 1944 की। मेजर क्लाउडी हैंसिंगर B-29 के पायलट थे जो जापान के युवाता में तकनीकी खराबी के चलते जमीन पर जा गिरा। क्लाउडी अपने पैराशूट की वजह से बच गए। अगस्त
1944 को क्लाउडी को रेस्क्यू कर लिया गया और तब तक उनका ये पैराशूट उनका काफी खास बन चुका था। इतना खास कि जब क्लाउडी ने अपनी गर्लफ्रेंड रूथ को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने उन्हें अंगूठी की जगह ये पैराशूट थमा दिया। रूथ ने उस पैराशूट को एक खूबसूरत गाउन का रूप दे दिया और अपनी शादी में उसी गाउन को पहना। फैक्ट नंबर 2, कई लोगों के पास ऐसी नेचुरल सुपर पावर्स होती हैं जिनके चलते वो रियल लाइफ सुपर ह्यूमन बन जाते हैं और ऐसा ही सुपर नेचुरल पावर है रेबिका हरेरा के पास। लंदन की रहने वाली रेबिका पेशे से एक एक्ट्रेस है। 2012 में हुए पेन एंड टेलर फूल्ड अस शो के दौरान रेबिका ने अपने सुपर नेचुरल पावर को लोगों के सामने रखा तो सबके होश उड़ गए। पर आखिर ये पावर थी क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। रेबिका बिना देखे एक पेन के लिखने की साउंड सुनकर ये बता देती है कि सामने वाले व्यक्ति ने उस पेन से क्या बनाया है। उस शो के दौरान उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधे होने के बाद भी ये बता दिया कि बोर्ड पर एक नाव बनाई गई है। फैक्ट नंबर 1, भारत का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाले कई खिलाड़ी आज खुद आर्थिक तंगी के अंधेरे में कहीं खो चुके हैं और ऐसा ही एक नाम है हरिओम शुक्ला का। कराटे में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हरिओम भारत के कई इंटरनेशनल मेडल्स ला चुके हैं। 3 बार ब्लैक बेल्ट रह चुके हरिओम अब अपने पिता की दुकान पर चाय बेचने का काम करते हैं। हरिओम का कहना है कि सरकार ने कभी उनकी नहीं सुनी, इसलिए उन्होंने खेल छोड़कर चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। हरिओम चाहते हैं कि सरकार उन्हें नौकरी दे या फिर उन्हें आगे खेलने में उनकी मदद करे। खिलाड़ियों की ऐसी दुर्दशा पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर